तो ये क्वेश्चन देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो इस वीकली कॉन्टेस्ट में आया था और काफ़ी कम लोग से क्वेश्चन बना था। तो क्वेश्चन समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये कुछ लिखा हुआ है, तुम्हें दो इंटीजर गिवन है, एक इंटीजर के और एक इंटीजर एक्स। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि कंसीडर एस इज द वन इंडेक्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नम। नम क्या है भी बताता हूँ। द प्राइस ऑफ अ नंबर नम इज नंबर ऑफ आईज सच दैट आई मॉडल्स एक्स इक्वल टू जीरो एंड एस आई इज अ सेट बिट। ठीक है, चलो इसको ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए सीधे ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, 7 और x इक्वल टू 2। ठीक है, तो सीधे इस वाले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो हमें k गिवन है 7, x गिवन है 2। ठीक है, तो ठीक है ये हमें गिवन है, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। ठीक है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चल रहा है अभी। तो अगर मान लो कोई नंबर है 4। ठीक है, तो 4 के करस्पॉन्डिंग एक प्राइस होगा। ठीक है, ये प्राइस कितना होगा अगर 4 का तुम बाइनरी लिख रहे हो, मान लो 0 0 0 0 1 0 0, अभी के लिए 7 डिजिट का बाइनरी लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर बाइनरी लिख रहे हो तो 4 का बाइनरी कुछ ये होगा। अब इसको उठाओ x इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 2 उठाओ, तो अब तुम देखोगे कि ऐसे कौन कौन से पोजीशंस हैं जहाँ पे सेट बिट प्रेजेंट है और वो पोजीशन 2 से डिविजिबल हो रही है। तो ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, तो ऐसे कौन सी पोजीशंस हैं जहाँ पे 1 है और 2 से डिविजिबल हो रहा है, या तो इसको उल्टा बोल दो, ऐसी कौन सी पोजीशंस हैं जो 2 से डिविजिबल हैं और वहाँ पे 1 है। तो ऐसी सिर्फ ऐसी कोई पोजीशन है जो 2 से डिविजिबल हो और वहाँ पे 1 हो। तो 2 से डिविजिबल एक ये पोजीशन है, एक ये है, एक ये है। तो ऐसी कोई पोजीशंस नहीं है जो 2 से भी डिविजिबल हो और वहाँ पे 1 प्रेजेंट हो, इसलिए इसका प्राइस 0 है। अगर हम ऐसा कोई नंबर लें, सपोज 10, 7 डिजिट में इसको रिप्रेजेंट करें तो ये आएगा, ये पहली डिजिट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये छठी, ये सातवीं। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए ऐसी कौन कौन सी डिजिट्स हैं जो 2 से डिविजिबल है और वहाँ पे 1 है। तो एक ये डिजिट है, डिजिट नंबर 2, सॉरी पोजीशन नंबर 2, और पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 6, ये 2 से डिविजिबल है और इनमें कहाँ कहाँ पे 1 है, 2 पे और 4 पे 1 है। तो इसका जो प्राइस होगा, इसका प्राइस होगा 1, सॉरी इसका प्राइस होगा 2। ठीक है, तो ये प्राइस की डिफिनेशन में समझ ली कि प्राइस क्या इंडिकेट कर रहा है, किसी नंबर का प्राइस क्या होगा। किसी नंबर का प्राइस होगा ऐसी पोजीशंस जो एक्स से डिविजिबल हो और वहाँ पे 1 हो। ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है, ठीक है, तो ये हमने ये समझ लिया, कंसीडर इज नम, प्राइस हमने समझ लिया प्राइस क्या है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है, एक्सटर्नल कहाँ गया, हाँ, और दूसरी चीज़ है इस के का क्या मतलब है। तो अगर हम 1 का प्राइस निकालें, 2 का प्राइस निकालें, 3 का निकालें, 4 का निकालें, 5 का निकालें, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का निकालें, सबका प्राइस निकालें और सबका हम कर दें सम। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ऐसा वो कौन सा नंबर होगा जहाँ से जो ये सम होगा, सम ऑफ प्राइस होगा, जो भी सम ऑफ प्राइस होगा वो ग्रेटर हो जाएगा इस के से। ऐसा वो कौन सा नंबर होगा जो जहाँ तक के प्राइस का सम हमारे के से ग्रेटर हो जाएगा, हमें उससे एक छोटा नंबर, उससे एक लेसर नंबर रिटर्न कर देना है। सपोज एग्जांपल समझाता हूँ, अगर 1 का हम 4 डिजिट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखें तो 0 0 0 1, 2 का 0 0 1 0, 3 का 0 0 1 1, 4 का 0 1 0 0, 5 का 0 1 0 1, 6 का 0 1 1 0, 7 का 0 1 1 1, 8 का 1 0 0 और 9 का 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, तो अगर हम इसकी पोजीशंस लिख देते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसका प्राइस निकालो, 1 का प्राइस कितना होगा एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए 0, क्योंकि ऐसी कोई पोजीशन, ऐसी कोई 2 के मल्टीपल की पोजीशंस नहीं है जहाँ पे सेट बिट प्रेजेंट हो। 2 के लिए 1 होगा प्राइस, क्यों, क्योंकि ये पोजीशन है ना एक्स, इस पोजीशन पे 1 है। 3 के लिए 1 होगा प्राइस क्योंकि यहाँ पे ये 1 सेट है। 4 के लिए 0 क्योंकि यहाँ पे इतना सेट है ना, ये सेट है। 5 के लिए 0, 6 के लिए ये एक यहाँ पे सेट है तो एक प्राइस मिल गया। 7 के लिए सिर्फ एक मिल गया, सॉरी ये वाला मिल गया 1। 8 के लिए ना ये सेट नहीं है, ये सेट है तो एक ही मिल गया। 9 के लिए
बी एक मिल गया, तो सम कितना हुआ 2 2 4 2 6, सम हुआ 6। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जो सम ऑफ प्राइस करें तो ग्रेटर देन के हो और इससे एक छोटा नंबर रिटर्न कर देते हैं। तो अगर 10 का भी लेंगे तो 1 0 1 0 होगा, तो 10 के लिए कितना प्राइस आएगा, एक ये, तो टोटल प्राइस आएगा 2। अब हम लेंगे 6, यहाँ तक का सम कितना हुआ, यहाँ तक का तो 6 था, 6 + 2 हो गया 8। तो 8 क्या है, 8 तो इससे बड़ा हो गया ना, तो हमें 8 नहीं चाहिए, हमें उससे एक छोटा नंबर चाहिए 9, क्योंकि 9 का सम 6 हो रहा है और 6 तक का ही जो सम होगा, सॉरी 6, तो 9 तक का 6 हो रहा है और 6 हमारा <= 7 है। तो 9 ही ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो हमें जो सम दे रहा है प्राइस का वो इससे छोटा दे रहा है। आंसर हमारा 8 भी हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि ये बोल रखा है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्वेश्चन में बोल रखा है रिटर्न द ग्रेटेस्ट इंटीजर नम सच दैट द सम ऑफ प्राइस ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 to n इज लेस देन और इक्वल टू के। तो ऐसा कौन सा ग्रेटर नंबर है जिसका सम ऑफ प्राइस लेस देन इक्वल्स टू के हो, 9 है। 10 नहीं हो सकता क्योंकि 10 का सम कर रहे हैं तो के से बड़ा हो जा रहा है सम ऑफ प्राइस, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे इसको समझते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले एक चीज़ पॉइंट आउट करता हूँ मैं। देखो हमें क्या करना है, हमें हर नंबर की, मान लो कोई नंबर है वाई, और वाई का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आता है कुछ ऐसा आता है, मान लेते हैं कुछ ऐसा आता है, ये कुछ नंबर है वाई। तो अगर हमें इसका प्राइस जानना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पार्ट में तोड़ोगे तो हमें प्राइस पता करना है हर नंबर का, फिर उसके बाद हमें उसका सम चाहिए। पहले हमें हर नंबर का प्राइस पता होना चाहिए तभी हम उसका सम कर पाएंगे। तो पहले प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। अगर ये नंबर है वाई और इसका हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं तो इसका प्राइस किससे डिफाइंड होगा, इसका प्राइस डिफाइन होगा एक्स से, कि एक्स पोजीशन पे बिट सेट है कि नहीं, ठीक है, एक्स पोजीशन पे बिट सेट है कि नहीं। तो इससे मतलब हमें ये पता चल रहा है कि हमें सारी बिट्स से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ उन बिट्स से लेना देना है जो एक्स पोजीशन पे है। मान लो अगर एक्स की वैल्यू 2 थी तो हमें सिर्फ सेकंड बिट पे होगा, फिर हम सिर्फ फोर्थ बिट पे आएंगे, फिर सिक्स्थ बिट पे आएंगे, फिर एट्थ बिट पे आएंगे, फिर 10th, फिर 12th, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमें एक चीज़ हिंट मिल रही है कि हमें सिर्फ एक्स बिट का ही काम है, सारी बिट्स का काम नहीं है। सारी बिट्स भी निकाल सकते हैं लेकिन अभी हमें सिर्फ एक्स बिट का काम है। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल लें k = 6 और x = 2 का, k = 7 था, आई थिंक 7 था। तो तो अगर हम किसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से 15 तक ले रहे हैं, 12 13 14 15, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि 10 तक का सम, 10 तक के जो प्राइस का सम था जो अभी हमने पीछे देखा वो k से बड़ा हो गया था, तो क्या अगर हम 11 लेंगे तो इतना तो कंफर्म है कि या तो वो k से बड़ा ही होगा, क्योंकि 10 तक का सम कितना हो गया था, 10 तक का सम हो गया था 9, सॉरी 10 तक का सम 8 हो गया था, अभी जस्ट हमने देखा था यहाँ पे, कहाँ गया, 10 तक का सम 8 हो गया था। तो इतना तो कंफर्म है कि अगर हम उसमें आगे 11 इंक्लूड करेंगे तो वो k से बड़ा रहेगा ही रहेगा, k से छोटा तो नहीं पॉसिबल है। अगर हम उसमें 12 तक का सम देखेंगे, 12 तक के सारे बिट्स का प्राइस का सम देखेंगे तो पक्का है कि वो k से बड़ा ही होगा। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक एरे, मतलब जो भी हमारा आंसर डिपेंड कर रहा है वो इन नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है, वो भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिपेंड कर रहा है, हमेशा नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिपेंड कर रहा है। मीन्स अगर 10 आंसर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। इधर का पूरा आंसर गलत है, ये चीज़ किसी काम की नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि 5 तक के जो बिट्स का सम था, क्या था 5 तक के बिट्स का सम, अगर हम पुराना वाला एग्जांपल देखें तो 5 तक के बिट्स का सम था सिर्फ 2, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं 5 तक के बिट का सम है 2 और हमें क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जो k के लेस देन इक्वल्स टू हो और वो नंबर जो भी हमारा आंसर है वो ग्रेटर देन हो। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ तक का सम आया है 2 और हमारा k है 7, तो इतना तो हम पक्का कह रहे हैं कि अगर हम पीछे जाएंगे तो हमारा आंसर घटेगा ही घटेगा। तो इसका मतलब है कि आगे जाओ, ठीक है, इसका मतलब है कि आगे जाओ। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ बाइनरी सर्च लगेगा, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि यहाँ तक का सम आया है 2 प्राइस का सम, तो इतना तो कंफर्म है भाई कि
5 तुम्हारा आंसर हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि 6 भी इंक्लूड हो सकता है 7 भी इंक्लूड हो रहा हो। तो अगर तुम उसके बाद मान लो 7 पे देखोगे, 7 पे रुक के देखोगे, तो 7 तक की बिट्स का सम कितना आया था अभी जैसे हमने ऊपर निकाला था, 2 to 4। ठीक है, तो 7 पे देखोगे तो 7 पे आ रहा है सम 4 और के हमारा है 7। तो अब इतना तो पक्का है कि यहाँ तक के सम अगर 4 आ रहा है तो 7 में बी द आंसर, लेकिन 8 को भी एक बार चेक कर लो। ठीक है, 8 को भी चेक कर लो, 9 को भी चेक कर लो। फिर अगर तुम 8 को चेक करोगे तो 8 तक का सम कितना आ जाएगा, 3 to 5। तो 8 तक का सम अगर 5 आ रहा है तो 8 बोलेगा कि भाई मेरे तक का सम 5 आ रहा है और 5 अभी के से छोटा है। तो तुम एक काम करो, 9 को भी चेक कर लो, हो सकता है 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें बाइनरी सर्च का आइडिया मिल गया है कि हम क्या करेंगे, हमारा जो भी एरे है, मतलब एक जो भी रेंज होगी 10 के पावर 15, 14, 16 जो भी होगी, हम उस पर बीच पे जाके चेक करेंगे क्या इतने का प्राइस ऑफ सम ऑफ प्राइस हमारा लेस देन के है। अगर लेस देन के है तो हम कह सकते हैं कि भाई इतना तो आंसर पॉसिबल है, जो ये नंबर x हमने उठाया था, मान लो x1 उठाया था, ये आंसर तो पक्का है। अब हम इधर चेक करने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पे कोई आंसर मिल सकता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जिसका सम ऑफ प्राइस लेस देन इक्वल्स टू के हो। तो ये चीज़ हो गया, एक चीज़ हमें कन्फर्म हो गई कि हमें बाइनरी सर्च लगाना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि बाइनरी सर्च लगाएंगे कैसे। मीन्स बाइनरी सर्च तो ये तो हम लिख देंगे कि ये लेफ्ट है, ये आर है, मिडिल l+r/2, वो सब तो कॉमन सा है। हमें ये निकालना है कि इतने नंबर्स का, अगर हमने x1 तक के नंबर्स का सम ऑफ प्राइस कैसे निकालेंगे ना, SOP सम ऑफ प्राइस कैसे निकालेंगे, हर नंबर के प्राइस और उसका सम कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ गौर से समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे एक एक करके बेसिकली एक बार फिर से बोल देता हूँ, हम क्या निकालने वाले हैं, 1 2 3 4 अप टू मान लो नंबर है x। ठीक है, या फिर अभी के लिए कोई ले लेते हैं 10, 15 ले लेते हैं चलो। तो हम निकालने वाले हैं 1 से 15 तक के नंबर्स का, निकालने वाले हैं सम ऑफ प्राइस, वो भी लेस देन बिग ओ ऑफ n में। क्योंकि अगर ये नंबर बहुत बड़ा होता, मान लो 1 ही 10 होता, तो हमारा बिग ओ ऑफ n कितना चला जाता है, 1 ही 10 चला जाता ना, वो तो पॉसिबल नहीं था। तो लेस देन ऑफ बिग ओ ऑफ n में निकालेंगे सम ऑफ प्राइस। प्राइस हमने क्या था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब चलो अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 इनका बाइनरी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 का सिर्फ 4 डिजिट बाइनरी लिख रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि 4 में हो जाएगा, 2 3 4, यहीं से ऑब्जर्वेशन करना है हमें, इसलिए मैं बाइनरी लिख रहा हूँ। 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, अब ये हो गया। अगर हम बिट्स की बात कर लें, नंबर्स रख दें, ये पहली बिट है, ये दूसरी बिट है, ये तीसरी बिट है, ये चौथी बिट है, क्योंकि हमें x गिवन होगा ना, x अगर 2 गिवन है तो मतलब हमें दूसरी बिट देखनी है, फिर चौथी बिट देखनी है, फिर छठी बिट देखनी है, फिर आठवीं बिट देखनी है, ऐसे चलेगा। तो हम अभी के लिए नंबर रख लेते हैं, ये पहली बिट, ये दूसरी बिट, ये तीसरी बिट, ये चौथी बिट। अब इसमें एक चीज़ देखो, पहली बिट को देखोगे तो 1 के बाद 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, ये एक पैटर्न बना रही है पहली बिट। अगर ये पैटर्न को समझोगे ध्यान से, ठीक है, तो पहली बिट कहना चाह रही है, फर्स्ट बिट कह रही है कि हर 2 की पावर 1 में मैं 2 की पावर 0 टाइम्स सेट रहती हूँ। ये पहली बिट ये कहना चाह रही है। देखो, हर 2 की पावर 1 में मतलब हर 2 बार में मैं एक बार तुम्हें सेट मिलूँगी। अगर देखो, हर 2 बार में एक बार सेट मिलेगी, फिर हर 2 बार में एक बार सेट मिलेगी, हर 2 बार में एक बार सेट मिलेगी, हर 2 बार में एक बार सेट मिलेगी। ठीक है, अब दूसरी बिट क्या कहना चाह रही है, देखो दूसरी बिट को अगर देखोगे तो दूसरी बिट कहना चाह रही है हर 2 की पावर 2 टाइम्स में मैं 2 की पावर 1 टाइम्स सेट ही रहती हूँ। ठीक है, देखो हर 2 की पावर 2 मतलब 4, तो ये अगर देखोगे ये शुरू के 4 बार में
ये 2 बार सेट मिलेगी। फिर अगले 4 बार में ये देखोगे तो ये यहाँ पे 0 मिस हो गया, तो 2 बार सेट मिलेगी। फिर इसके बाद के नेक्स्ट के 4 बार देखोगे तो ये 2 बार सेट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल रही है कि वो बिट जो है वो कब कब सेट मिलेगी, हमें ये पता चल जा रहा है। ओके, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि जो तीसरी पोजीशन की बिट होगी वो बोलेगी कि हर 2 की पावर 3 में मैं 2 की पावर 2 टाइम सेट मिलूंगी। अगर तीसरी बिट देखोगे 2 की पावर 3 मतलब हर 8 नंबर्स में से मैं 4 बार सेट रहूँगी। देखो तो 8 नंबर्स ये हैं टोटल, देखो ये 4 बार सेट होगी, 1 2 3 4। तो ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। तो मतलब अगर कोई एक्स बिट है तो वो बोल रही है मैं 2 की पावर x टाइम्स में 2 की पावर x-1 टाइम्स सेट रहती हूँ। ये तो पता चल गया। अब हमें क्या था, हमें ये करना था कि टूथ एक x के लिए निकालना था कि x बिट कहाँ कहाँ सेट मिलेगी, कितने नंबर्स में सेट मिलेगी। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हमें ये पता करना है कि थर्ड बिट कितने नंबरों में सेट है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि टोटल 2 की पावर x नंबर्स में 2 की पावर x-1 टाइम्स वो बिट सेट होगी। ये हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़, अब इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं। ठीक है, सपोज़ इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, शायद थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर ये थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको मानो अगर हम कह रहे हैं कि बताओ ज़रा 16 नहीं 10 में अप टू 1 से लेके 10 तक में ये बताओ कि सेकंड बिट कितने टाइम सेट है, सेकंड बिट। ठीक है, तो हमें पता है अगर सेकंड बिट की बात हो रही है मतलब वो कहना चाह रहा है मैं 2 की पावर 2 मतलब हर 4 नंबर में से 2 की पावर 1 टाइम सेट मिलूंगी। ये अभी हमने फॉर्मूला निकाला, तो मतलब हर 4 में से 2 बार सेट होगी। तो अगर हम 10 को डिवाइड कर दें 2 की पावर 2 से और उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 की पावर 1 से, तो क्या निकलेगा 4 डिवाइड बाई 10 2 और 2 इंटू 2 4, 4 निकल गया। ठीक है, तो 10 तक में अभी तक आया है हमारा 4, 4 बार क्या सेट है सेकंड बिट। देखो यहाँ पे 0 होगा ना, 1 2 3 4 5 बार सेट है, 5 बार। लेकिन हमारा आंसर क्या है 4, मतलब गलत हो गया? नहीं, गलत नहीं हुआ है। अब देखो क्या मिस कर रहे हैं हम। दूसरी बात, अब हम क्या मिस कर रहे हैं, क्योंकि 2 की पावर 2 मतलब हर 4 नंबर में 2 बार सेट थी, तो वैसे ही इस 4 में 2 बार सेट थी, इस 8 में 2 बार सेट थी। अब बचे कितने नंबर? बचे नंबर 10 मॉडुलस 2 की पावर 2, मतलब ये आया 2। अब 2 नंबर्स बच रहे हैं जिनमें हमें पता करना है कि 2 सेट है कि नहीं। ठीक है, समझ रहे हो उसको कि ये मतलब हर 10 नंबर में हमें बताना था कि 1 से लेकर 10 तक में सेकंड बिट कितने टाइम सेट थी। तो हमने ये चीज़ ये अभी मैंने देखा कि अगर सेकंड बिट की बात हो रही है इसका मतलब ये कि हर 2 की पावर 2 में वो 2 की पावर 1 टाइम सेट रहती है। इसका मतलब हर 4 नंबर में 2 बार सेट रहती है। और हमें बोला है कि 10 नंबर तक बताओ, तो हमें पता है कि 10 की बात हो रही है मतलब हर 4 नंबर में वो 2 बार सेट रहती है। तो शुरू के 4 में 2 बार सेट मिलेगी, फिर नेक्स्ट 4 में 2 बार सेट मिलेगी, नेक्स्ट 2 और बचा, इसका हम नहीं कंफर्म कह सकते कि इसमें कितनी बार सेट रहेगी, ये मैं भी नहीं बता सकता। ये मैं अब समझाने जा रहा हूँ कि इसमें कितनी बार वो डिजिट सेट मिलेगी। ठीक है, अब बचा क्या, ये 2 नंबर बचे, इस 2 में कितनी बार सेट मिलेगी। अगर ध्यान से देखो तो हमें पता है कि जो रिमाइंडर आया होगा वो कितना आया होगा, <2 आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडुलस लिया है, तो <2 ही आएगा रिमाइंडर। तो हमें इतना पता है कि आंसर हमारा मैक्स टू मैक्स 2 की पावर 1 ही हो सकता है, 2 की पावर 1 ही हो सकता है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि रिमाइंडर हमारा 2 की पावर 2 से छोटा होगा और हमें पता है 2 की पावर 2 में 2 की पावर 1 बिट्स होती हैं। तो इतना कंफर्म है कि जो हमारा जितनी भी बिट्स बचे हुए नंबर्स में बिट सेट होंगी वो मैक्स मैक्स 2 की पावर 1 होंगी, ये तो कंफर्म है। अब देखो 8 और 10 को ध्यान से देखो, ये 8 था, ये था हमारा 10, सॉरी 8 तक तो हमने निकाल लिया था। अब देखो 9 और ये देखो हमारा 10। ठीक है, तो अगर तुम इसको देखोगे तो हमें सेकंड बिट की बात करनी है, सेकंड बिट की बात करनी है। तो अगर हम जितने नंबर्स मतलब जो मॉडुलस आया है, अगर मॉडुलस कितना आया हमारा 2 में हम माइनस कर दें वो सारे नंबर्स जो कि
2 - 1 है, तो क्या हमें ये नहीं मिल जाएगा कि कितने नंबर्स बचे हैं जिनमें सेकंड बिट सेट है? अभी समझाता हूँ। मान लो ये 9 था, 9 क्या था? 1001। 10 क्या था? 1010। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर बचे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये वाले नंबर्स माइनस कर दें, जिसमें ये जितने नंबर्स हैं इनका जो कॉम्बिनेशन है वो माइनस कर दें, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो बचे हुए नंबर्स हैं वो ही हमारा आंसर होंगे? तो अगर मान लो 2 था, 2 में से हमने इस डिजिट पे जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो माइनस कर दिए, और कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे? सिर्फ एक था, वो माइनस कर दिया। तो हम कह सकते हैं ना कि इतने ही डिजिट्स अब बचे होंगे जिसमें ये वाली बिट सेट होगी। तो 2 की पावर 2 1, 1 हुआ 0। ठीक है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन हमने ज़्यादा माइनस किया, क्यों? क्योंकि हमने ये वाला कॉम्बिनेशन भी माइनस कर दिया जहाँ पे इस बिट पे पहले से 0 सेट था। तो 2 की पावर और प्लस क्या कर देंगे हम, इसलिए 1 करेंगे। एक बड़ा एग्जांपल थोड़ा सा ले लेता हूँ, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो। ठीक है, इसको समझाता हूँ। ये अगर समझ में आ गया तो बढ़िया है। मैं एक थोड़ा सा और बड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल हो गया। इसको मिटालते हैं यहाँ से। ठीक है, सपोज नंबर था x इक्वल्स टू 13448। हाँ, x इक्वल्स टू 13 था। ठीक है, और हमें बताना था कि थर्ड बिट पे कितनी सेट होंगी। तो थर्ड बिट की बात हो रही है, तो हमें पता है कि हर 2 की पावर 3 में 2 की पावर 2 बिट सेट होती है। तो अगर 13 को डिवाइड कर देंगे 2 की पावर 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 2 से, तो हमें ये पता चल जाएगा कितनी बिट सेट्स मिल गई। तो 8 से डिवाइड करो 13 को, और 13 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आया। इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो 1, और 1 इंटू 2 की पावर 2 हुआ कितना? 4। तो मतलब इतना पता कि 4 बिट्स सेट तो मिलनी है। अब बचा कितना रिमाइंडर? बचा 13 मॉडुलर 2 की पावर 3। ये कितना हुआ 5। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे भी देखोगे कि हर 8 में 4 बिट सेट थी, तो 13 में से हमने 8 हटा दिया, बचा कितना? 5। इन 5 में निकालना है, और 8 में तो हमें पता है 4 बिट सेट थी। तो देखो, ये देखो 13 ये था, तो तीसरी बिट कहाँ कहाँ सेट थी? एक सेट थी, 2 सेट थी, 3 सी सेट थी, 4 सेट थी। अब हमें क्या करना है कि हमें बाकी का पता करना है कि इन 5 में सेट होगी कि नहीं होगी। अब इन 5 में अगर सेट करनी है, पता करना है, तो अगर मैं 9 से लेके स्टार्ट करता हूँ, इसका अलग लिख ले रहा हूँ। ठीक है, मैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो वहाँ पे। 1010, 1011 एंड 1100, 12 का और 13 का। अगर आप इसका बाइनरी देख रहे हो, यही 5 नंबर बचना है जिनमें हमें पता करना है थर्ड बिट सेट है कि नहीं। तो अगर हमें पता है कि हम इस बिट की बात कर रहे हैं, एक बार चेंज कर लेता हूँ कलर, मैं इस बिट की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं जितने नंबर्स बचे हैं जो 5 है, इसमें से मैं वो सारे नंबर माइनस कर दूँ जो यहाँ पे बन सकते हैं, जो भी यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, तो जो भी बाकी के बचे नंबर्स होंगे उनमें कन्फर्म ये वाली बिट सेट ही होगी। तो अगर 5 माइनस मैं 2 की पावर कितना कर दूँ, ये 2 की पावर 2 कर दूँ, तो मुझे पता है कि जो बचे हुए नंबर्स होंगे उनमें ये वाली बिट सेट होगी। तो 5 माइनस 2 की पावर 2 प्लस 1 कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जब हमने यहाँ के सारे कॉम्बिनेशन लगाएंगे, यहाँ पे 0 1 हो सकता है, यहाँ पे 0 1 हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 1 डाल के रखा है ना। एक ये वाला केस भी तो होगा, 100 वाला। ठीक है, तो 5 माइनस 2 की पावर 2 प्लस 1 कितना हुआ? 5 माइनस 4, 1, 1 प्लस 1 2। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो ऐसी बिट डिजिट्स होंगी जिनमें ये वाली बिट सेट होगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे टोटल 5 बिट्स बची हुई हैं। अब मुझे उसमें से कितनी ऐसी बिट्स चाहिए जो यहाँ पे जो थर्ड बिट जिनकी सेट हो। तो इसका सीधी सी मतलब है, जो फर्स्ट और सेकंड के कॉम्बिनेशन जितने भी हैं वो सारे के सारे माइनस कर दो। वो सारे के सारे हमने माइनस कर दिए। 5 माइनस जितने भी सेकंड के कॉम्बिनेशन थे 2 की पावर 2 प्लस 1 इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमने ये वाला कॉम्बिनेशन छोड़ दिया, ये वाला कॉम्बिनेशन ज़्यादा माइनस कर दिया, उसको हमने गिना नहीं था। क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन भी माइनस कर दिया ना 5 माइनस 2 की पावर 2 में, क्योंकि 2 की पावर 2 में एक 0 0 का कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे 0 1 का होगा, 1 0 का होगा, 1 1 का होगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन माइनस किए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन हम मिस कर रहे थे, मतलब इसको ज़्यादा माइनस कर रहे थे, तो हमने वो प्लस 1 कर लिया। तो अब इसको देखोगे तो ये आएगा 2। तो ये हमें पता चल गया कि 5 यहाँ से, 4 यहाँ से निकला था, 2 यहाँ से निकला, तो टोटल हो गया 6। अब देखो 13 तक में कितने बिट सेट थे, 1 2 ये और 4 ऊपर। तो 13 के लिए आंसर हो गया हमारा। 13 के लिए थर्ड बिट ऐसे कितने
नंबर्स हैं जिनमें थर्ड बिट सेट है, तो वो हो गया 6। ऐसे आ, तीन ऐसे 6 नंबर्स हैं जिनमें थर्ड बिट सेट है और वो 13 या 13 से छोटे। ये चीज़ हो गई। तो हमने दो चीज़ क्वेश्चन में देख लिया कैसे करेंगे। एक देख लिया कि अगर कोई नंबर गिवन है x, सपोज सॉरी कोई नंबर गिवन है NUM, तो उस 1 से लेके नम तक ऐसे कितने नंबर्स है जिसमें x बिट सेट है, ये हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम x बिट सेट है ये निकाल सकते हैं तो हम 2x बिट सेट है ये भी निकाल सकते हैं, 3x बिट सेट है ये भी निकाल सकते हैं, 4x बिट सेट है ये भी निकाल सकते हैं, सारी बिट्स निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कितना ईजी हो गया। 1 से लेके टोटल मान लो 100 तक अगर था मान लेते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि ये वाला नंबर जो है ये हमारा आंसर हो, तो भाई इसकी जो x बिट का सम है, 2x बिट का सम है, 3x बिट का सम है, 4x बिट का सम है, 4x इसका जो भी सम आएगा फाइनली जो भी सम आएगा, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू हमारे के इक्वल है, तो हम समझ जाएंगे कि ये आंसर पॉसिबल हो सकता है। अब इस वाले की तरफ मूव ऑन करो, बाइनरी सर्च इसमें लगाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया। अगर प्रॉब्लम हो रही है इस एक्सप्लेनेशन को समझने में, तो मैं बोलूँगा कि एक बार यार दोबारा ट्राई करना इसको, वीडियो को देखने को, क्योंकि हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और ये तभी थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा जब इसको पेन पेपर लेके चलोगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। 1 से लेके 100 तक की वाले में बात की, लेकिन रियलिटी में ये आर बहुत बड़ा होगा, 1E15 तक जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हमें हमने क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ा था कि प्राइस कैसे निकालेंगे, और एक पार्ट में क्या तोड़ा था, ऊपर 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 आ जाओ, प्राइस और सम। तो प्राइस और सम में तोड़ा था। तो अब हमें ये पता है कि अगर हमें कोई नंबर n 10 गिवन है मान लो, तो हम 1 से लेके 10 तक में दूसरी बिट सेट है ये सारे नंबर्स फाइंड कर लेंगे, फिर तीसरी बिट चौथी बिट सेट है ये फाइंड कर लेंगे, फिर छठी बिट सेट है ये फाइंड कर लेंगे। ऐसे करते करते मान लो 50 बिट्स का नंबर है। ठीक है, मान लो 50 बिट्स का नंबर है, ऐसे कुछ किसी नंबर को हम 50 बिट्स रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अप टू 50 तक 2 4 6 8 10 अप टू 50 तक का सारा सम निकालेंगे, और फिर मान लो इसका आया A, इसका आया B, इसका C, और इसको सबको सम कर लेंगे। फिर चेक करेंगे क्या वो लेस देन इक्वल्स टू के है। अगर वो के से लो छोटा है तो हम इधर जाएंगे, नहीं है तो हम इधर आएंगे। अब इसका कोड दिखा देता हूँ, कोड बहुत ईजी है। यहाँ से दिखाता हूँ, साइड बाय साइड कर दूँगा तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो कोड इसका बहुत ही ईजी है समझना। तो सिंपली मैंने सर्च स्पेस लिया है 1 से लेके 1E15 तक का, ये हमारा आंसर है फिलहाल 0। हमने मिडिल वैल्यू निकाली, काउंट को 0 रखा, फिर ये फंक्शन था जो ये काउंट कर रहा था कि इस साइड अगर आओगे तो 1 से लेके मिड तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जहाँ पे x बिट सेट है। ठीक है, तो ये फ़िलहाल x स्टार्टिंग हुई x से, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जहाँ पे फ़िलहाल x बिट सेट है। उसके बाद एस टी प्लस इक्वल्स टू एक्स हुआ, इसका मतलब ये है कि x के बाद फिर हमें 2x निकालेंगे, फिर 3x निकालेंगे, फिर 4x निकालेंगे, क्योंकि यही नंबर्स हैं जिनका मॉडुलस करने पे x से 0 मिलेगा। ठीक है, फिर अगर उन सब का सम अगर k से छोटा है तो इसका मतलब है कि हमें राइट में जाना चाहिए, तो l इक्वल्स टू मिड प्लस 1, और नहीं तो r इक्वल्स टू मिड माइनस 1। अब ये हमने कैसे निकाला है कि इसको बड़ा कर देता हूँ, नहीं तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा कि 1 से लेके मिड तक नंबर कितने, ऐसे कितने नंबर्स हैं 1 से लेके नम तक जिनकी इस पोजीशन पे बिट सेट है। तो सीधी सी बात है, नंबर को डिवाइड कर दिया पावर ऑफ 2 की पावर पोजीशन से, मतलब अगर 2 की पावर x से एक तरीके से जो अभी एक्सप्लेनेशन हमने समझा उससे डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, पावर ऑफ 2 की पावर पोजीशन -1 से। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पावर के। अब बचे जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना हुआ, नंबर मॉडुलस 2 की पावर पोजीशन। ठीक है, ये जो रिमाइंडर बचा उसमें से कितना माइनस करना है हमें, 2 की पावर पोजीशन -1। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतने कॉम्बिनेशन हमारे जो बाकी बचे हुए लेफ्ट राइट साइड में डिजिट्स थी वो पॉसिबल है, और +1 जो हमने एक छोड़ दिया था। अगर इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ इस सेम कोड को, और मैं इसको एक्सटर्नल पे एक बार दिखा दूँ, कहाँ पे लिखूँ, पेस्ट करो।
पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर इस लाइन को समझो तो हमने क्या किया था, ये अगर 13 के लिए देख रहे थे और थर्ड बिट देख रहे थे तो हमने क्या किया था, 13 को 2 की पावर 3 से डिवाइड किया था। तो यहीं पे ये किया है, 13 को डिवाइड किया 2 की पावर 3 से, फिर मल्टीप्लाई किया था 2 की पावर 2 से, तो मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 2 से। अब बचे कितने नंबर्स बचे, 13 मॉडुलस 2 की पावर 3 नंबर्स। तो ये बचा है 13 मॉडुलस 2 की पावर 3 नंबर्स बचे हैं 5, और 5 में माइनस कितना किया था, 2 की पावर 2। देखो ये 2 की पावर 2 माइनस किया था ना, तो 13 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, और प्लस 1। क्यों, क्योंकि हम हर 4 देख रहे थे फिर 8 देख रहे थे, तो जो ये वाला नंबर था इसको हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ रहे थे, तो उसको हमने एक्स्ट्रा जब घटा रहे थे तो एक बार हमने उसको ऐड भी कर लिया, फिर हमने वो रिटर्न कर दिया अकाउंट को। तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल था, तो इसका कोड भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ कितने लाइन का है, अगर यही मेन फंक्शन है 2 लाइन का कोड है एक तरीके से देखो तो, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब एक फॉलोअप मैं पूछना चाहूँगा कि ये 1 ही 15 क्यों लिया है और ये 50 क्यों लिया है, ये मतलब कैसे डिसाइड हुआ कि हम ये 1 ही 15 लेंगे और ये 50 लेंगे, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को इसको सोच के कमेंट्स कर देना अगर समझ में आया होगा तो।